श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्रुति प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः। माँ भागीरथी के पावन तट पर जहाँ एक और माँ गंगा यमुना एक साथ प्रवाहित हो रही हैं और जो सरस्वती लुप्त हैं वो इन संतों के माध्यम से आज यहाँ पर प्रकट हो चुकी हैं। तो हम सब एक प्रकार से त्रिवेणी में अवगाहन का यह अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आज सम्मेलन का विषय महाराज जी ने बताया कि पूर्व में कुछ और था, लेकिन जो विगत दिनों में दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में जिन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा है, ऐसे सभी श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए आज की सभा समर्पित हुई है। मैं सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतगणों को, श्रद्धेय मुनि जी, सभी पूज्य संतगणों को मैं प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणति करता हूँ। वास्तविकता यही है कि जब अमृत की चर्चा आई कि अमृत कहाँ पर है, जिज्ञासुओं ने संतों के समक्ष यह प्रश्न रखा कि वास्तविक अमृत कहाँ पर है। क्योंकि ये जो सामान्य अमृत है वो तो देवता पीने के बाद भी पतित होते हैं, क्षीण्य पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। देवता भी अमृत पीने के बाद पतित होते हैं। तो वहां पर समाधान दिया कि अब्धौ विधौ बधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा इति मुधा कवयो वदंती। अब्धौ अर्थात सागर में अमृत है। तो किसी ने कहा यदि सागर में अमृत है तो सागर खारा क्यों है? अमृत मिलने के बाद तो उसको मीठा होना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि विधौ अर्थात चंद्रमा में अमृत है। तो यदि चंद्रमा में अमृत है तो चंद्रमा बढ़े तो ठीक है, लेकिन घटना तो नहीं चाहिए उसको। अमृत मिलने के बाद तो जीव को बढ़ते रहना चाहिए। फिर फणिनाम निवासे, फणी जहां अर्थात सर्प जहां रहते हैं, ऐसे पाताल लोक में अमृत है। तो यदि पाताल में अमृत है, सर्पों के निवास में अमृत है, तो सर्प डरते क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नीति शास्त्र में कहा गया सर्पाणाम च महद भयम, सर्प बहुत भयभीत होते हैं, डरते हैं। स्वर्गे सुधा, फिर चर्चा आई, कहा कि स्वर्ग में अमृत है। भैया यदि स्वर्ग में अमृत है तो देवताओं से संतों का अपराध क्यों बनता है? देवता पतित क्यों होते हैं? इति मुधा कवयो वदंती, अर्थात इन स्थानों पर जो अमृत की चर्चा आई वो व्यर्थ की बात है। तो कहा क्षारा क्षयात पतिमृते पतनात् भयाच्च, क्योंकि समुद्र खारा है, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, माताओं की मृत्यु होती है, देवता पतित होते हैं, सर्प भयभीत होते हैं, अर्थात इन स्थानों पर अमृत नहीं है। तो अमृत कहाँ है? तो कहा कंठे सुधा वसति वही भगवत जनानाम। यदि अमृत कहीं पर है तो केवल और केवल संतों के कंठ में है, और वह जब भगवत कथा के रूप में, हरि चर्चा के रूप में प्रकट होता है, तब उस अमृत का पान पीकर जीव धन्य होता है। समुद्र मंथन हुआ, वहां विष भी प्रकट हुआ। तो एक प्रकार से हम यही मानेंगे कि जो विगत दिनों में घटना हुई, जो हमारे श्रद्धालु भक्तगण काल कवलित हुए, वह उसी प्रकार का हम भक्तों को एक विषपान करना पड़ा है। वैसे देखिए, मृत्यु नितांत सत्य है। भगवान भी जब विभिन्न अवतारों में इस धरा पर आए हैं तो जगत को संदेश देने हेतु उन्होंने भी महाप्रयाण किया है। और तीर्थराज प्रयाग ये प्रयाण की धरती है। निश्चित ही उनके अनेक जन्मों का तप रहा होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक भी जब व्यक्ति तप करता है तो राम नाम भी अंत में मुख से नहीं निकल पाता, कई जन्मों का जब तक अभ्यास न हो। तो उन हुतात्माओं को प्रयागराज की धरा पर शरीर छोड़ने का जो एक अवसर मिला, मुझे लगता है कि ना जाने कितने दिनों का, उनके कितने जन्मों की तपस्या रही होगी। लेकिन ये है कि उसका दुख हम सबको है, पूज्य संतों की ओर से
और कुंभ में पधारे सभी श्रद्धालुओं की ओर से हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे तीर्थराज प्रयाग के संपूर्ण क्षेत्र में आप जहाँ भी, जिस खालसे में, जिस स्थान में, जिन संतों के सानिध्य में रह रहे हैं, जहाँ भी माँ भागीरथी की धारा बह रही है, उनमें स्नान करने का अपने आप में एक महत्व है। हमारे यहाँ रविग्रहे कुरुक्षेत्रे स्वर्ण भारेण यत् फलम प्रयागे मज्जते माघे दिवसे दिवसे फलम। सूर्य ग्रहण के समय में जो स्वर्ण दान का फल मिलता है, 1000 राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है, 100 अश्वमेध करने का जो फल प्राप्त होता है, वो पवित्र माघ मास में तीर्थराज के परिक्षेत्र में बहने वाली माँ भागीरथी के में अवगाहन करने मात्र से मिल जाता है। तो ऐसा भाव हमें नहीं रखना चाहिए कि हमें त्रिवेणी तक ही पहुंचना है। हमारे यहाँ तो चर्चा ही महाराज जी, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। 100 योजन दूर अर्थात 300 किलोमीटर दूर से भी जो गंगा गंगा कह देता है, उसकी मुक्ति वहीं पर तय हो जाती है। तो महाराज ऐसी ममतामयी माँ भागीरथी है। प्रशासन जिस प्रकार का हमें निर्देश दे, जैसी व्यवस्था हो, उस व्यवस्थाओं का हमें पालन करना है। अभी 3 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान है, पौष पूर्णिमा का स्नान करेंगे, महाशिवरात्रि का स्नान करेंगे। तो हम सब एक अनुशासन, पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक महापर्व है। अभी मैं फ़ोन में पढ़ रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जनपद, सबसे बड़ी आबादी वाला जनपद महाकुंभ बन चुका है। तो मैं आप सब से यह आग्रह करता हूँ पूज्य संतों के माध्यम से कि आप तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, आप बड़भागी हैं। पूरी दुनिया जहाँ आने को तरस रही है, आप उस माँ भागीरथी की रेणुका में आ चुके हैं, तो आने मात्र से हमारा कल्याण हो चुका है। फिर प्रशासन जैसी व्यवस्था बनाए, पूज्य संतों का जैसा निर्देश हो, उन निर्देशों में, उस अनुशासन में हम सबको रहना है। जो भी आए हैं उन सबको स्वस्थ होकर जाना है, क्योंकि अभी हमने केवल राम मंदिर को बनते देखा है, अभी कृष्ण जन्मभूमि को भी देखना है, बाबा विश्वनाथ को भी दिव्य भव्य बनते हुए देखना है। अभी नंदी बाबा जिस आशा की साथ ज्ञानवापी की ओर निहार रहे हैं, उस ज्ञानवापी की ओर भी दिव्य भव्य विश्वनाथ जी का विस्तार करना है। बहुत सारे कार्य भी हम सबको करने हैं। इस नाते प्रत्येक हिंदू का एक एक बालक का स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर कुंभ से जाना आवश्यक है। आप सब अपना, अपने परिजनों का ध्यान रखें, और विशेष करके जो आपके परिचित आने वाले हैं उन सब से आग्रह करें कि स्नान पर्वों में कोई भी यहाँ पर ना आए। बाकी समयों में यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम रहती है, व्यवस्था भी रहती है, तो आप सब उनसे आग्रह करें कि स्नान पर्वों में आने का आग्रह न रखें। आज पूज्य संतों के समक्ष अपने भाव प्रकट करने का एक अवसर मिला, मैं आभारी हूँ। पूज्य मुनि जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, और इस समय पूरे सनातन धर्म में बब्बर शेर की तरह जो दहाड़ रहा है, ऐसा मेरा भाई यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरी दुनिया में जो डंका इन्होंने बजा रखा है, हमें लगता है कि सनातन धर्म को एक ऐसे संघ की आवश्यकता थी। आज एक दहाड़ से पूरी दुनिया में एक सनातन का जो संदेश जा रहा है वो अद्भुत है। और ज़्यादा तो क्या कहें, हमारी इनकी बहुत अंतरंग बातें हैं जो सामने नहीं कही जा सकती। हमारा इनका प्रेम थोड़ा अलग वाला है। तो आप सबको, आप सब की ओर से उन भक्तों के इस विश्राम की बेला में मैं आप सब की ओर से प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। पुनः संतों के युगलपाद पद्मों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।